सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड्स स्कूल में 27 मार्च 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। वहीं प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन की सुविधा है। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तो जल्द रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। आवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडीह गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च पचम्बा रोड गिरिडीह। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरिडीह। शादी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले बीएसएफ जवान को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दबोचा। गिरिडीह लाकर शुरू की कानूनी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर ने थाने में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के जिला कमेटी का किया गया विस्तार। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में की गई घोषणा। वरिष्ठ नेताओं ने नए पद धारकों को दी शुभकामनाएं। रामनवमी को देखते हुए विभिन्न संगठनों के कमेटियों का गठन हुआ शुरू। महावीर सेवा समिति ने भी बैठक कर बनाई योजना। भव्य रूप से रामनवमी मनाने का लिया निर्णय। जमीन विवाद मामले में 3 लोगों ने डीसी एसपी को दिया आवेदन। पचम्बा के लोहा सिंह पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप कि प्रशासन से कार्रवाई की मांग। और शीतलाष्टमी के अवसर पर माहुरी समाज ने की मां मथुरासिनी की भव्य रूप से पूजा। भंडारीडीह माहुरी छात्रावास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। माहौल रहा पूरी तरह से भक्तिमय। साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से साइबर क्राइम के एक आरोपी को शुक्रवार को पकड़कर थाने ले आई। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह निवासी एक महिला से बीएसएफ जवान द्वारा शादी का प्रलोभन देकर 90,000 रुपए की ठगी बीते मार्च को कर ली गई थी। इस घटना के बाद महिला द्वारा साइबर थाने में आवेदन दिया गया था। साइबर पुलिस की ओर से इस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले आरोपी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला मंडनावार लालपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी साइबर इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि बीते 20 मार्च को सिहोडीह की महिला शादी को लेकर शादी.com में मैसेज की थी। साइबर इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला को पूर्व से एक छोटी बच्ची भी है। जानकारी दी गई कि 7वीं बटालियन के बीएसएफ जवान ने शादी का प्रलोभन और बच्चे को अपनाने की बात कहकर महिला से कांटेक्ट किया। इस दौरान दीपक ने बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस दौरान बात में महिला से दीपक द्वारा 90,000 की ठगी कर ली गई, जिसके बाद अभियुक्त शादी को लेकर टालमटोल करने लगा। जिसके बाद अभियुक्त दीपक नौकरी से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया। महिला द्वारा लगातार फोन करने पर मोबाइल ऑफ आता था। एक दिन महिला द्वारा फोन करने पर दीपक की पत्नी द्वारा मोबाइल को रिसीव किया गया, जिसके बाद दीपक का सारा पोल खुल गया। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला था? मामला इस प्रकार है कि दिनांक 20 मार्च 2022 को एक सिहोडी की पीड़िता महिला जो विडो है परंतु वो जॉब भी करती है और उसे एक जीवन साथी की तलाश थी, तो उसने शादी.com में अपने प्रोफाइल छोड़ा था, जो कि बीएसएफ का एक जवान जिसका नाम दीपक कुमार है और इस कांड का अभियुक्त भी है, प्राथमिकी अभियुक्त। उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने भावनाओं में लेकर के, प्रेम जाल में लेकर के शादी का प्रस्ताव दिया, जिसमें ये लड़की फंस जाती है। और उसने उस अभियुक्त ने तरह तरह का बहाना बताते हुए कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे देखने वाले आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे को भी अपनाऊँगा, क्योंकि ये वादनी की एक छोटी बच्ची भी है। तो इस तरह से अपने प्रेम जाल में लेकर के कुल 90,000 रुपया ठगी कर लिए और शादी की बात को लेकर के बहाना बना करके टालते रहे। और वो अपने बटालियन 75 बटालियन कूच बिहार से छुट्टी लेकर के, महीना भर का छुट्टी लेकर के अपने घर चला गया और फिर स्विच ऑफ रखने लगा। किसी कारणवश उसकी मोबाइल उसकी पत्नी के हाथ लग जाता है और इसका सारा पोल खुल जाता है। फिर इस मामले में तहकीकात करते हुए हम लोग आगे तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये अभियुक्त और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह का वारदात कर चुका है, जिसमें भोपाल की भी एक लड़की के नाम सामने आ रहा है। आगे अनुसंधान में और भी बात खुल सकती है,
तो ये एक फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स का जवान होते हुए इस तरह से संगीन अपराध किया है जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमने बिजनौर मंडावर थाना क्षेत्र के इसके गांव लालपुर में जाकर के गिरफ्तारी की है और आज इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है सर, कहाँ का रहने वाला है? इसका इस अभियुक्त का नाम है दीपक कुमार, जो कि लालपुर मंडावर थाना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला कमेटी की घोषणा शुक्रवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार साबादी के आवासीय कार्यालय में की गई। यहां महिला जिला अध्यक्ष संगीता सेठ ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार साबादी उपस्थित थे। कमेटी की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह कमेटी पूरे समन्वय के साथ तैयार की गई है। इस कमेटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे जुड़े सारी महिलाओं की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहती है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। इस कमेटी से गिरिडीह जिला महिला मोर्चा और भी मजबूती के साथ उभरेगी और दमदार रूप से कार्य करेगी। बतलाया गया कि जिला अध्यक्ष का दायित्व पूर्व में ही संगीता सेठ को मिल चुका है। इस कमेटी में नगर अध्यक्ष सीमा देवी, उपाध्यक्ष सरिता शर्मा, अनीता यादव, कांति यादव और निक्की कुमारी को संयुक्त रूप से बनाया गया। वहीं महामंत्री उषा शर्मा व सावित्री देवी को बनाया गया है। मंत्री का भार गुड़िया देवी, मंजू देवी और सुनैना देवी को दिया गया। कोषाध्यक्ष कंचन देवी को बनाया गया। वहीं मीडिया प्रभारी रुनीता देवी, सह मीडिया प्रभारी मंजू देवी को बनाया गया। इधर सोशल मीडिया का प्रभार अंजना मिश्रा को दिया गया। इसी तरह कार्य समिति के सदस्य के रूप में 27 महिलाओं के नामों की घोषणा की गई। गिरिडीह महिला मोर्चा के आज गठन की घोषणा की गई। महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती संगीता सेठ जी के द्वारा मैंने एक अवलोकन किया लिस्ट को और देख करके काफ़ी संतोष हुआ। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और सिर्फ कमेटी बना देने के बाद इनका मेहनत नहीं, अब मेहनत अब शुरू होता है। मेरी बहुत शुभकामना है अध्यक्ष जी को और तमाम ऐसे महिला साथियों को जिनको आज पद मिल रहा है या आज से उनको पद का बोध कराया जा रहा है कि अपने दायित्वों को किस तरह से निर्वहन करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है जितने हमारी महिला साथी हैं, महिला बहनों को ये दायित्व मिला है। जिन लोगों को नहीं भी मिला है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं। पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पुनः कि ये महिला मोर्चा आगे काफ़ी द्रुत गति से काम करने का प्रयास करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कमेटी का विस्तार हम सभी के गार्जियन गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय साबादी जी के आवासीय कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव देवी जी की अध्यक्षता में एवं महामंत्री आदरणीय श्री सुभाष सिन्हा जी की आदरणीय श्री सुभाष सिन्हा जी के अध्यक्षता में उपस्थिति में इस महिला मोर्चा कमेटी का विस्तार किया गया। इस महिला मोर्चा कमेटी के विस्तार को लेकर के इन समूह का बहुत योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं इन समूह को दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं सभी यहाँ नवनियुक्त पदाधिकारी अध्यक्षों एवं कार्य समिति सदस्यों को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ एवं मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी आधी आबादी महिला बहनें
जिला कमेटी के साथ पार्टी के नीति संगतों के अनुसार कदम से कदम मिलाकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस संगठन को मजबूत करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आने वाले पर्व रामनवमी को देखते हुए विभिन्न हिंदू संगठन के द्वारा कमेटी का गठन होने लगा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महावीर सेवा समिति की एक बैठक कचहरी स्थित महावीर मंदिर में की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस साल धूमधाम से रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। बैठक के दौरान रामनवमी पर्व के सफल संचालन को लेकर 15 सदस्यों की टीम गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सचिव नितेश कंधवे व कोषाध्यक्ष हबलू गुप्ता को बनाया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को भी पदाधिकारी के तौर पर चुना गया। जानकारी दी गई कि इस वर्ष झांकी स्थायी तौर पर निकाली जाएगी। रात का अखाड़ा कचहरी चौक से होते हुए बड़ा चौक के लिए प्रस्थान करेगा। साथ ही बताया गया कि शांतिपूर्वक अखाड़ा मनाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं रामनवमी के दिन अन्य कई गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बताया गया कि कोविड-19 के कारण 2 सालों से रामनवमी पर्व में काफी उदासीनता देखने को मिली, लेकिन इस साल सामान्य स्थिति रहने के कारण हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। मौके पर पूजा समिति के सतीश कुंदन, हबलू गुप्ता, त्रिभुवन दयाल, दीनू अग्रवाल, बबलू विश्वकर्मा, मुकेश अग्रवाल, नीरज सिन्हा, विकास शर्मा, विनोद शर्मा व समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। कचहरी चौक महावीर सेवा समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामनवमी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए रामनवमी के संचालन के लिए 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष श्री त्रिभुवन दयाल बनाए गए, सचिव नितेश कंधवे और कोषाध्यक्ष हबलू गुप्ता को बनाया गया है। और इस कार्यक्रम के अन्य पदाधिकारी भी चुने गए हैं। इस बार झांकी अस्थायी तौर पर रहेगा। रात का अखाड़ा हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, बड़ा चौकी, और दिन का अखाड़ा हम लोग स्थायी तौर पर यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को हम लोग पुरस्कार भी देंगे और हम गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ सम्मानित भी करेंगे। ये निर्णय लिया गया है। दिनांक 24/3/2022 को महावीर सेवा समिति कचहरी चौक, टावर चौक के बगल में एक आपात बैठक रखी गई है रामनवमी के लिए, जिसमें सर्वसम्मति से पास हुआ कि रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और झांकी का भी कार्यक्रम है। और झांकी हम लोग बड़ा चौक ना जाके, हर साल की बात ही, इस साल भी टावर चौक के पास ही रहेंगे। ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है और आगे भी जो निर्णय होगा वो आपको मीडिया के माध्यम से बताएं। अलग अलग पक्ष के 3 लोग शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर पचम्बा के सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा तीनों पक्षों के जमीन को जबरन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसको लेकर तीनों पक्ष के लोगों ने
अलग अलग आवेदन देकर उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। आवेदन के माध्यम से पहले पक्ष के कृष्णा पांडे ने बताया कि पांडेडी मौजा स्थित खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 301 में कुल रकबा 3.25 डिसमिल जमीन 36 लाख रुपए में पचम्बा निवासी चंदन कुमार गुप्ता से बेचने पर तय हुआ। भुक्तभोगी कृष्णा पांडे ने बताया कि बेटी की शादी हेतु जमीन की बिक्री के लिए सौदा किया गया था, लेकिन सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा कुछ रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया गया, जिसके बाद लगातार पैसे के लिए भुक्तभोगी को चक्कर लगाना पड़ा। भुक्तभोगी ने बताया कि उन्हें मात्र किसी तरह 12 लाख रुपए दिए गए, अन्य पैसे मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। वहीं दूसरी पक्ष के वेणुगोपाल बगेड़िया ने भी उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया कि पचम्बा क्षेत्र के जरीडी मौजा 75,60,000 रुपए की जमीन को 20 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट करवा लिया गया। बाकी पैसा को लेकर भुक्तभोगी द्वारा कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के साथ घर आकर पैसा नहीं देने की धमकी भी दी गई। तीसरे पक्ष के स्टेशन रोड निवासी वरुण बगेड़िया ने भी उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि सुरेश प्रसाद गुप्ता के द्वारा जरीडी मौजा में खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 1307 व अन्य प्लॉट के कुल 25 डिसमिल जमीन की कीमत 90 लाख रुपए में तय हुई थी, जिसके बाद सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा 11,51,000 रुपए देकर एग्रीमेंट करा लिया गया है। कई महीने बीत जाने के बाद भी पैसे को लेकर लगातार टाल मटोल किया गया। अब धमकी देकर पैसा नहीं देने की बात कही जा रही है। तीनों पक्षों के लोग अपनी जमीन की उचित तय हुई कीमत को लेने के लिए उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। इन लोगों ने कहा कि इस और जल्द से जल्द जांच कर सुरेश प्रसाद गुप्ता के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। कृष्णा पांडे उर्फ नूनू पांडे है। हमने लोहा सिंह के साथ ही सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह के साथ तय किए जमीन, और उसमें मैंने 10, 20, 50 लाख ऐसे करके 1000 करके कुछ पैसा दिया और ज़मीन कब्जा माने कर न पैसा दे रहा है, न रजिस्ट्री करा रहा है, कुछ न। तो ये 2000 का बात है, देखे पैसा न दे माने दिया और दंड फंड माने करता है। घर आकर के धमकी गलोज गाली गलोज जैसा वो देता है कि हम लोग माने उसी आतंक से हम डर है, कोई भी केस में फंसा सकता है और ज़मीनों लूट सकता है। कौन धमकी दे? चंदन प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह। नाम वेणुगोपाल बगड़िया है, पुत्र मोहन कुमार बगड़िया। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से मतलब मेरे पूर्वज लोग कम से कम 200 साल से पचम्बा में रह रहे हैं और हमारी काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है पचम्बा में। और 2016 में चंदन गुप्ता ने 45 कट्ठा का एग्रीमेंट मेरे पिताजी से किया था। एडवांस की रकम देने के बाद वो बार बार मतलब इस साहब को जाके जमा कर रहे हैं। क्या मांग है? क्या मांग है कि उचित कार्रवाई की जाए। 2018 में भी मेरे पिताजी ने इसके खिलाफ एक सना की थी यहाँ के कोर्ट में कि हमको इनसे जान का खतरा है और मेरी किडनैपिंग होती है या हमको झूठे केस में फंसाया जा सकता है। कहाँ पर है ज़मीन आपका? ये मेरी ज़मीन चंदन गुप्ता के घर के ठीक पीछे पचम्बा में स्थित है। लोहा सिंह का बेटा चंदन गुप्ता जो है वो उसका हिस्ट्री तो पता नहीं था। अब वो एग्रीमेंट करा लिया, करा के कुछ टोकन पैसा दे दिया। उस बात को हो गया 2 से 2.5 साल, और पैसा जब मांगते हैं तो धमकी देता है कि रजिस्ट्री कर दीजिए, जान से मार देंगे, गुंडा भिजवा देंगे। दुनिया भर का कुछ लड़कों लोग को पाल रखा है, उनसे धमकी दिलवाता है कि गिरिडीह में घुसने नहीं देंगे आप लोग। पैसा मांगने जाते हैं तो धमकी देता है। जमीन उसी के कब्जे में है या? जमीन पे ज़बरदस्ती ताला मार रखा है। अभी आपने डीसी को ज्ञापन देने के लिए क्या चाहेंगे? क्या इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम लोग को इसके आतंक से बचाइए, और क्या जान से मारने का धमकी दे रहा है। क्या नाम हो सर? हमारा ज़मीन जो है हमको वापस मिलना चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम प्रदीप बगड़िया है। कहाँ रहते हैं? मैं कलकत्ता रहता हूँ, गिरिडीह का ही हूँ मैं वैसे तो लेकिन अभी कलकत्ता शिफ्ट हो गया, वो आता जाता रहता हूँ। अब ये देखता है कि भाई चूँकि बाहर रहते हैं तो ठीक है, अपना सड़क के बैठ जाओ। सीहोडी
सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। माहुरी समाज के द्वारा भंडारीडीह के माहुरी छात्रावास सह मथुरासिनी मंदिर परिसर में शुक्रवार को शीतलाष्टमी के अवसर पर कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। बताया गया कि इस वर्ष इस पूजा का आयोजन 25 और 26 मार्च को किया गया है। पूजा के पहले दिन ध्वजारोहण के साथ 2 दिवसीय पूजा प्रारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के महिला पुरुष ने भाग लिया। इस बाबत मां मथुरासिनी पूजा समिति के संरक्षक संजीत तरवे ने बताया कि कुलदेवी मां मथुरासिनी के पूजनोत्सव में समाज के लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ जुटे हैं। समाज से जुड़े पुरुष, महिलाएं एवं युवा वर्ग बड़ी संख्या में पूजनोत्सव में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरे दिन 26 मार्च शनिवार को संध्या 5 बजे से भक्ति जागरण और भव्य भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम में महामंडल अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, शिक्षा मंत्री अशोक गुप्ता, जनसंपर्क पदाधिकारी मनीष आकाश, अंतरंग सदस्य गोपाल दास भदानी, समाज सेवी शालिनी बैसखियार समेत समाज के लोग काफी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं पूजनोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक संजीत तरवे, संरक्षक जयप्रकाश राम और अजित बरबिखिया, अध्यक्ष मनीष एकघरा, कोषाध्यक्ष आलोक कपिस्वे, मंदिर पुजारी प्रभारी अशोक भदानी, पूजा व्यवस्था सह प्रसाद वितरण प्रभारी सुषमा गुप्ता, उमा देवी, रूबी गुप्ता, सुमन भदानी, भक्ति जागरण प्रभारी विवेक चरण पहाड़ी, भंडारा प्रभारी गौतम भदानी और आकाश सुमन, सजावट प्रभारी सुदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी पंकज गुप्ता के अलावे अशोक चरण पहाड़ी, सुरेश राम, आशीष गुप्ता, अशोक गुप्ता, उमेश माथुर, संजय भदानी, विकास एकघरा, अमित, संजय गुप्ता, अमित चरण पहाड़ी, गौतम, राकेश गुप्ता का योगदान काफी सराहनीय रहा। हम लोगों की कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा थी, जो हर साल शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है। और यह पूजा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं वहाँ बहुत ही धूमधाम से हर लोग तक मनाया जाता है। और वर्षों से हमारे मोहनी छात्रावास में भी माँ मंदिर के प्रांगण में भी माँ मथुरासिनी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष का पूजा कार्यक्रम 2 दिवसीय किया गया है। प्रथम दिन माँ मथुरासिनी की पूजा और प्रसाद का वितरण है और दूसरा दिन हवन, नौकन्या पूजन और शाम 5 बजे भक्ति जागरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न तरह के झांकी का प्रस्तुति किया जाएगा। और शाम को 6 बजे महाप्रसाद के रूप में भंडारा का आयोजन किया गया है, जहां सभी समाज के लोग उपस्थित होकर भंडारा ग्रहण करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुलदेवी माँ मथुरासिनी मैया की
बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत शुक्रवार को सदर अस्पताल गिरिडीह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। हरी झंडी दिखाकर इस रथ को सिविल सर्जन ने रवाना किया। इस संदर्भ में सिविल सर्जन शिव कुमार मिश्रा ने बतलाया कि यह जागरूकता रथ 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक बनाने का काम करेगी। साथ ही यह जागरूकता रथ द्वारा गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में जाकर प्रत्येक नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड करने वाले क्लिनिक की जांच की जाएगी। मौके पर डीपीएम प्रतिमा कुमारी, रविशंकर प्रसाद, पंकज कुमार समेत अस्पताल के कर्मचारी शामिल थे। हमारा जो है 23 से लेकर 30 तारीख तक सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन चलना है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका एक कैंपेन चलना है, जिसके लिए जागरूकता रथ निकाला गया जो भी प्रखंडों में जाके जागरूकता का कार्य करेगी। उसके अलावा और भी अन्य गतिविधियां हैं जो भी 23 से लेकर 30 तक चलाया जाना है, जिसमें जगह जगह जाके पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत जो क्लिनिक है जहां अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसकी जांच करनी। इस क्रम में हम और एनडीसी आज जमुआ में जाके एक दूसरे नर्सिंग होम में उसके अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जांच किया। आगे भी और ये कार्यक्रम जारी रहेगा जो 30 तक चलाया जाना है। देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार शाम गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली के नेतृत्व में टावर चौक में पीएम का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हसनैन अली ने कहा कि देश में लगातार केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण आम जनों का जीना मुहाल है। मौके पर गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला महासचिव यश सिन्हा, बिलाल अहमद, शाहनवाज आलम, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो, जिला महासचिव पुरुषोत्तम चौधरी समेत कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। बतलाया गया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी एवं झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया। महंगाई के खिलाफ पूरे देश में युवा कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है, क्योंकि
आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के नॉलेज में इस बात था कि जैसे सरकार के चुनाव खत्म होगी 5 स्टेट में और रिजल्ट आने के बाद इनका महंगाई का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक वही देखने को मिला कि रिजल्ट खत्म हुआ और ये शुरू कर दिए दाम बढ़ाने के लिए। इस सरकार को कोई लाज शर्म नहीं है कि इस देश में जनता कैसे जिएगी, उसका रोजगार कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, कोई इसकी बात में लेन देन नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कारपोरेट घराने हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सकें और रेट को राज्य कैसे बढ़ाए, बस यही इनका काम रह गया है। आज आप देख लीजिए, रोजगार के बारे में बोलिए कुछ नहीं बात करेंगे, ये भ्रष्टाचार के बारे में बोलिए कहीं तो बात नहीं बोलेंगे। यानी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव आएगा तो इनको सिर्फ और जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। आज यही बात को लेकर युवा कांग्रेस पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही है कि जो पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिए और कम करिए। लगातार केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास देवी एवं प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी के निर्देशानुसार आज युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया और हम लोगों ने ये मांग किया केंद्र सरकार से कि आए दिन जो बढ़ती महंगाई है ये कहीं ना कहीं आम जनों को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। ये जो रसोई और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है इसको रोका जाए और कम किया जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस आंदोलन के साथ होगी। सदर हॉस्पिटल में शुक्रवार को दिव्यांगों का कैंप लगा, जिसमें करीब 60 से 70 दिव्यांगों की जांच हुई। बाद में इन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। बताया गया कि हर माह के 8 और 25 तारीख को यह कैंप लगता है और इसमें दिव्यांगों की दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की जाती है। साथ में प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ताकि इन्हें इनका सरकारी लाभ मिल सके। इस कैंप में दूर दराज से भी दिव्यांग आते हैं और अपनी जाँच करवाते हैं। इस शिविर में डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि आदि ने अपनी सेवा दी। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। जमुआ के चचघरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। शुक्रवार को घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा था। इस बाबत प्रथम पक्ष के सुखदेव प्रसाद वर्मा ने बताया कि कई महीनों से जमीन को लेकर चौकीदार टेकलाल प्रसाद वर्मा के साथ इनका विवाद चल रहा था। इसी क्रम में उक्त जमीन पर टेकलाल प्रसाद वर्मा के द्वारा घर बनाने का कार्य किया जाने लगा, जिसका विरोध करने पर उनके परिवार के सरोज वर्मा,
घनश्याम मंडल, फूची मंडल, चंद्रिका महतो, फुलवा देवी सहित पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर इनके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें इनके परिवार की रोकनी देवी, पुनिया देवी, सुमा देवी, फूलमती देवी, सरस्वती देवी और कैली देवी को मारकर घायल कर दिया, जिन्हें आनन फानन में वहां से उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से उचित न्याय दिलाने की मांग की है। वो जमीन जो भाई जबरन कब्जा कर रहा है, और जब हम लोग मना करने जाते हैं तो हम लोग पुलिस प्रशासन से, चौकीदार थाना में चौकीदार है, चौकीदार के बल पे बहुत कुछ करना चाहता है। अब जो भी है, जब भी मना करने जाते हैं तो चौकीदारी का भय दिखा के पुलिस प्रशासन को लेके हम लोग एसपी को आवेदन दिए। एसपी से, थाना से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को जो ज़मीन है उससे मुक्त कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और हम लोग को ज़मीन फिर से जिस तरह था उस तरह दिया जाए। और उसका कोई पेपर ऊपर नहीं है। सरकार बोलती है हमको सरकार बंदोबस्ती दी है। सरकार अगर उसको बंदोबस्ती देते, सरकारी नौकरी करने वाले को बंदोबस्ती सरकार देती है क्या? गरीब आदमी जो है उसको कुछ नहीं मिलता है। जो सरकारी नौकरी करता है, चौकीदार है, उसको दिखाता है कि हमको सरकार ने बंदोबस्ती दिया है। और हमारा जमीन 1950 का है और उसको दिखाता है 1972 का, 68 का। तो पहले मेरा पेपर है कि उसका पेपर है, इसका भी जरा जाँच करना चाहिए सर। नगर थाना क्षेत्र के महादेव तालाब रोड में शुक्रवार को सुजित साव को उसके भाई लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बाजू साव का पुत्र सुजित साव 3 भाई है। तीनों अपने मां बाप के साथ रहते हैं। सभी भाई अपने अपने काम धंधा कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बताया गया कि घर बेचने के सवाल पर सुजित के अपने दोनों भाइयों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद सुजित के साथ दोनों भाइयों ने मिलकर मारपीट की। मारपीट का आरोप अजित साव, सुनील साव व घर के अन्य सदस्यों पर लग रहा है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। भंडारीडीह में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 60 वर्षीय मोहम्मद इरशाद भंडारीडीह में चाय दुकान चलाते थे। शुक्रवार अहले सुबह ये घर से मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि होने के बाद इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत भंडारीडीह के लोगों ने प्रशासन से जामा मस्जिद के सामने सड़क पर ब्रेकर बनाने की मांग की, साथ ही इस मामले में उचित मुआवजा देने की भी मांग रखी। सर, ये मामला है मोहम्मद इरशाद अंसारी है, जो कि भंडारीडीह मेन रोड के रहने वाले हैं। इनका आज सुबह 5 बजे के करीब नमाज जाने के क्रम में रोड के पास ही एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल जिस JH11 के 4183 जो कि तेज़ रफ्तार से और जो कि अलकापुरी की तरफ जा रहे थे, वो उसी क्रम में इनको धक्का मार दिया, जिससे इनका धनबाद इलाज के लिए ले जाने के क्रम में इनका रास्ते पे मौत हो गया।
पोस्टमार्टम करवा लिया गया? जी, पोस्टमार्टम के लिए पेपर सारा बन गया, वो हो रहा है। मामला ये है कि हमारे भंडारीडीह मोहल्ले के इरशाद साहब जो होटल चलाते थे, छोटी सी चाय वगैरह का दुकान है उनका वहाँ पर, तो वो सुबह नमाज के लिए फजर के टाइम में जा रहे थे मस्जिद के लिए, तो एक बाइक जो है काफ़ी तेज़ में 80-90 की स्पीड में आ रहा था और वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और रॉन्ग साइड से उनको मारा और वो गिर गए और गिरने से जो है उनके सर में काफ़ी चोट आई और पाँव जो है फ्रैक्चर हो गया उनका। तो जल्दी जल्दी हम लोग उनको उठा करके लेके यहाँ सदर हॉस्पिटल आए, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र किया कि इनको जो है धनबाद रेफ़र किया जाए। तो धनबाद लेके जा ही रहे थे तो महाराजगंज के आगे पहुँचे तो इन लोगों को कुछ लगने लगा, लेकिन वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि उनका निकल चुकी है, वो इंतकाल कर गए। बहुत परेशानी है, ये बार बार हो रहा है वहाँ पे एक्सीडेंट, चूँकि अभी रोड नया बन गया है इसकी वजह से और गाड़ियाँ स्पीड चलती हैं। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को कहा भी था, हमारे सदर साहब ने SDO साहब को भी कहा था कि हम यहाँ पे ब्रेकर देना चाहिए, लेकिन वो दिलाया नहीं। हमारे लोगों ने रात में कॉन्ट्रैक्टर से भी काफ़ी बहस हुआ, लेकिन वो कहा नहीं हमको परमिशन नहीं है। तो हमारी सबसे पहले तो यही मांग है सरकार से कि वहाँ पर ब्रेकर जो है हाल में दिया है। आज हम लोगों ने एप्लीकेशन भी बना लिया है, आज हम लोग जो है PWD डिपार्टमेंट में वो जमा करेंगे और आज ही रात में, चूँकि रोड का काम चल रहा है, आज ही रात में वहाँ पे 4 ब्रेकर मस्जिद के पास डलवाना पहुँचे और अगर नहीं डलवाया जाएगा तो फिर इसके लिए हम लोग को कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। और साथ में यही हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि जो इनके लिए कुछ उचित मुआवजा जो हो वो उनको दिया जाए, क्योंकि ये बेचारे गरीब आदमी है, चाय का दुकान चलाते हैं, 4 बेटियां इनका है, 1 बेटा है, काफ़ी गरीब फैमिली है, इनका कोई करने वाला नहीं है। एक हमारी बेटी भी इनके घर पर अभी है। ये सारी समस्या है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट बताइए, नमाज के लिए जा रहे थे और उधर से रॉन्ग, बस पहुंच ही गए थे, रोड क्रॉस कर गए थे, एक बाइक रॉन्ग साइड से आए वो और उन्होंने उनको लगा दिया चोट। बाइक किधर से आ रही थी? बाइक बस स्टैंड तरफ से, वो शायद पता चला कि अपने फादर को बस स्टैंड पहुंचाने गए थे और पहुंचा के वापस लौट रहे थे, तो काफ़ी तेज़ था, संभाल नहीं पाए होंगे और उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया रॉन्ग साइड से। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुदस्सिर, मैं भंडारीडीह का सेक्रेटरी हूँ। आज का मामला बहुत दुखद है। हमारे भंडारीडीह के इरशाद साहब जो चाय की दुकान चलाते थे, भंडारीडीह में ही छोटी सी दुकान थी, वो सुबह आज फजर के टाइम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। इसी दरमियान एक बस स्टैंड की तरफ से बहुत ही स्पीड, करीब 90-100 की स्पीड से एक बाइक आया और उसको ठोक दिया। एक्सीडेंट हो गया, मतलब टक्कर मार दिया। इसमें टक्कर में बहुत गंभीर रूप से इरशाद साहब के चोट पहुंची, सर में चोट लगा और पैर भी एक फ्रैक्चर हो गया। हम लोग आनन फानन में सारे लोग मिल करके इनको गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। गिरिडीह सदर अस्पताल में इनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया धनबाद के लिए, और यहाँ रेफ़र करने के दरमियान जब रास्ते में गया पालगंज गोविंदपुर के आगे महाराजगंज, तो उसके आगे इनकी रास्ते में मौत हो गई। हम चाहते हैं कि ये भंडारीडीह जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, यहाँ पर सरकार से मेरी मांग है, दरख्वास्त है कि यहाँ पर ब्रेकर दिया जाए, ताकि कि हम अभी जो नया रोड बना हुआ है, रिपेयरिंग जो हुआ है, इसमें आए दिन कुछ न कुछ एक्सीडेंट वहाँ पर हो रही है। इसीलिए इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर ब्रेकर दिया जाए, और इसके लिए हम बात SDO साहब से किए थे, लेकिन SDO साहब ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, यहाँ पर डिवाइडर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग एप्लीकेशन बनाए हैं और ये एप्लीकेशन PWD के कार्यालय में दिया जाएगा, और प्रशासन से हमारी मांग है कि यहाँ पर ब्रेकर दिया जाए। और ये जो हमारे इरशाद साहब है भंडारीडीह के, ये बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, बहुत ही गरीब इंसान थे, चाय के दुकान चलाते थे। हमारी मांग है जो उचित है इसके लिए मुआवजा दिया जाए। ग्यारह दिवसीय श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ को लेकर गांडे प्रखंड के पर्वतपुर पंचायत अंतर्गत सिंहपुर गांव में शुक्रवार को भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम विधि विधान के साथ किया गया। मौके पर वाराणसी से चलकर आए क्रांतिकारी नागा बाबा से भक्तगण बेहद ही श्रद्धा भाव से मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे थे। इस झंडारोहण कार्यक्रम में
क्षेत्र के कई गांवों के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव आदि नारों से माहौल को खुशगवार बना दिया। बताया गया कि यह एक 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन है जो 4 अप्रैल को कुमारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश जल यात्रा से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल तक नियम पूर्वक चलेगी। बताया गया कि वृंदावन धाम से संगीतमय कथावाचिका पूज्य देवी प्रतिभा जी का आगमन होने जा रहा है, जिनके द्वारा 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक रात्रि के 10 बजे से 1 बजे तक संगीतमय कथा प्रवचन किया जाएगा। एवं चित्रकूट धाम से चलकर आ रहे उज्जवल शांडिल्य जी महाराज 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक संध्या 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक शिव कथा प्रवचन सुनाएंगे। इस मौके पर प्रस्तुत संगीतमय प्रवचन में भगवान के विभिन्न रूपों की चर्चा की जाएगी। बताया गया कि रोज इस दौरान शाम को भंडारा का आयोजन किया जाता रहेगा व 14 अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति के मौके पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। झंडारोहण के दौरान क्षेत्र के नामी ग्रामी जिम्मेवार श्रद्धालुओं में से गांडे पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत कर्मठ जनप्रतिनिधि प्रवीण चौधरी, यदुनंदन पाठक फुलझरिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पुरुषोत्तम चौधरी, आसू जिला उपाध्यक्ष सीपी साहा, हीरालाल हाजरा बुद्धूडीह मुखिया प्रतिनिधि संदीप वर्मा, समाजसेवी महेंद्र वर्मा, समाजसेवी छेदी साव, विहिप बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल सहित यज्ञ समिति के पप्पू रजक, बिहारी साव, सरोज साव, नारायण साव, दिलीप साव, जीतू साव, शीलो साव, अघनु साव, तारकेश्वर साव, मंटू साव, रीतलाल साव, मनोज साव, महानंद साव, ईश्वर साव, मुन्ना साव, रामजी मोदी, संजय मोदी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। सामाजिक कार्य करने वाली संस्था सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन मधुपुर शाखा के अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड के खरजोरी ग्राम में एक सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई। बताया गया कि यह सेंटर मोहम्मद अब्दुल अंसारी के देखरेख में संचालित होगा, जो कि पहले से ही अपने गांव में लोगों को मेडिकल की सेवा दिया करते हैं। अब वह अपने गांव की बालिकाओं के साथ गांव की महिलाओं को भी सिलाई सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और इसी के लिए इन्होंने संस्था से जुड़कर अपने गांव खरजोरी में सुकन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर की शुरुआत करने में अपना योगदान दिया, जिसमें संस्था की सचिव शिल्पा कुमारी व मधुपुर शाखा की महिला कार्यकर्ता छोटी देवी व रेहाना परवीन ने भी सराहनीय कार्य किया। इस संस्था के द्वारा सेंटर को 2 आदत सिलाई मशीन, आधा दर्जन स्टूल व चटाई दी गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिल्पा कुमारी, रजनीगंधा कुमारी, रोशनी, छोटी देवी, रेहाना के साथ साथ मोहम्मद कैफ, वाहिद खान व विनोद कुमार लगे हुए थे। हमारे यहाँ खरजोरी पंचायत मधुपुर नहीं होगा, ठीक है, बोलो। खरजोरी में सिलाई सेंटर इसलिए खोला गया है कि यहाँ की बच्ची लोग सीख सके और इसमें है कि माँ भी सीख सकती है, अपना फ्यूचर बना सकती है।
किनके द्वारा सिलाई सेंटर किया गया है? सुकन्या योजना के द्वारा, सुकन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर के लिए द्वारा। खुश है ना तुम लोग? हाँ, यहाँ सुकन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर चला है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और हमको सिलाई सीखने का मौका मिला है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले बीएसएफ जवान को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दबोचा। गिरिडीह लाकर शुरू की कानूनी कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर ने थाने में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के जिला कमेटी का किया गया विस्तार। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में की गई घोषणा। वरिष्ठ नेताओं ने नए पद धारकों को दी शुभकामनाएं। रामनवमी को देखते हुए विभिन्न संगठनों के कमेटियों का गठन हुआ शुरू। महावीर सेवा समिति ने भी बैठक कर बनाई योजना। भव्य रूप से रामनवमी मनाने का लिया निर्णय। जमीन विवाद मामले में 3 लोगों ने डीसी एसपी को दिया आवेदन। पचंबा के लोहा सिंह पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। और शीतलाष्टमी के अवसर पर माहुरी समाज ने की मां मथुरासिनी की भव्य रूप से पूजा। भंडारीडीह माहुरी छात्रावास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। माहौल रहा पूरी तरह से भक्तिमय। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।